रेडी। हेलो दोस्त, आप सभी कैसे हैं? ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज जो है से लेकर मिसलिनियस लेकर आए हैं आप सभी को, जानदार, शानदार और मजेदार वीडियो के साथ। एकदम समझ में आना ही आना है, और नहीं समझ में आए तो जो है से खाना खा के सो जाओ, है ना? बच्चे, मैथमेटिक्स से अगर समझ में नहीं आता है तो टेंशन नहीं लो, एकदम बिंदास सो जाओ। और नहीं सोना है तो मोबाइल वोबाइल अगर है तो भोजपुरिया गाना सुनो, है ना? आपका मिजाज फ्रेश हो जाएगा। भोजपुरिया या मगही, यही सब सुन दिए अभी। और ज्यादा जो है से टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नहीं तो ज्यादा टेंशन लोगे तो जो पढ़ा पढ़ाया है वो भी भूल जाओगे और स्वास्थ्य खराब होगा से अलगे। बहुत सारे टीचर कहेंगे कि बाबू 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो। हम कहते हैं 5 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 2 घंटा एंजॉय भी करो। और इसके साथ एंजॉय के साथ मैथमेटिक्स बनाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और 90 100 मार्क के आइएगा। तो चलिए, यहाँ द्विघात समीकरण है। आपको सरलतम मैथ को करने के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस किए हैं कि आपका मैथ जो है से सरल हो जाए और आसान तरीका से बनाया जाए। चलिए देखिए, यहाँ दिया हुआ है, इसको पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर 2√x प्लस 1 बराबर 0 है, ये है। करा इसका मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले ए बराबर 1, फिर b बराबर -2 और c का वैल्यू 1 लिखते हैं। यहां से विवेचक निकाल देंगे। विवेचक निकालेंगे। d बराबर होता है b² -4ac, यही फॉर्मूला होता है विवेचक का। चलिए, b² -2√2 का होल स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 1। चलिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। देखिए, 2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 -4 यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। अब यहां से मूल ज्ञात करने हैं, तो देखिए, तो द्विघात, यहां द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां देखिए, x बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a, ये फार्मूला होता है। तो -b -2, पहले से ऑलरेडी माइनस है, -2√2 प्लस माइनस d का वैल्यू 4 है, लाए हैं 2 गुने 1, माइनस माइनस प्लस 2√2 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 बटा 2। एक बार जोड़ में एक बार घटाव में लिखो, 2√2 प्लस 2 बटा 2 या 2√2 माइनस 2 बटा 2। यहां देखिए, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां देखिए, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 आ जाएगा कॉमन, तो √2 प्लस 1 बाई 2। ये 2 से 2 कट गया, या 2 कॉमन यहां भी ले लो, √2 माइनस 1 बटा 2, 2 से 2 कट गया। यानी आंसर हम क्या कर सकते हैं? यहां आंसर लिख देते हैं, x का वैल्यू √2 प्लस 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? √2 माइनस 1 हो जाएगा। ये 2 आंसर आएगा इसका। रूट में है ना जी समीकरण, तो रूट में सब नहीं आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट में। कौन का कितना आएगा? √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1, 2 मान आता है। द्विघात समीकरण में कितने आंसर आएंगे x का वैल्यू? 2। तो चलिए, इस तरह से इसको हम हल करेंगे। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए पहले विवेचक निकालेंगे। विवेचक का सूत्र देखिए रहे हैं, d बराबर b² -4ac। विवेचक देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए -b प्लस माइनस √2 d बटा 2a। वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दिया हुआ एपी में कह रहा है एन निकालना है और एसएन भी निकालना है, दो चीज निकालना है। तो चलिए, यहां हमें कुछ निकालने की, अपने से निकालने की जरूरत नहीं, दिया हुआ है आपका a बराबर 5 है और d बराबर 3 है। एन का मान दिया हुआ है 50, एन मतलब tn। एन का फॉर्मूला होता है क्या? एन का मान निकालना है, तो a प्लस n -1 इंटू डी बराबर 50, ये फॉर्मूला है ना एन का।
तो ए का वैल्यू 5 है प्लस एन का मान निकालना है -1 और डी का वैल्यू 3 है बराबर 50। ये 5 प्लस में उधर जाएगा माइनस में एन -1 गुने 3 50 -5 एन -1 रहने देंगे 3 इधर गुना में है भागा में चला जाएगा ये 45 हो जाएगा बटा 3 15 तिया 45 एन माइनस में है उधर जाएगा प्लस में एन का वैल्यू 15 + 1 यानी एन का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। एन का मान एक आंसर तो निकल गया। अब एसएन का फार्मूला क्या होता है? एसएन का फार्मूला होता है एसएन का n/2 क्या होता है n/2 होता है और क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी ये होता है एसएन का फार्मूला। तो एन का वैल्यू 16 है 16/2 यहाँ 2 गुने 5 प्लस 16 -1 इंटू 3 डी का वैल्यू मान बैठा दिए 8 दूनी 16 यानी 8 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 गुने 3 चलिए 8 है ना एक स्टेप आउट कर देते हैं 10 प्लस 15 45 हो गया 45 10 55 हो जाता है 8 गुने 55 हो जाएगा 55 हो जाएगा जी हाँ 5 55 8 × 5 = 40 के 0 8 × 5 = 40 40 × 2 = 42 420 440 हो जाएगा 440 हो जाएगा आंसर। एसएन का वैल्यू 440 और एनवा पद जो है से एन का मान 16। ये समीकरण दिया हुआ है बबुआ और इसको हल कर लिए हम क्या किए हल कर लिए क्या करिए हल कर लिए तो एन का मान आ गया 16 और एसएन का मान आ गया कितना 440 आ गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल करो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करो ऐसे बहा दो पानी की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज है निर्देशांक ज्यामिति में फिर आ गए निर्देशांक ज्यामिति में फिर से आए तो निर्देशांक ज्यामिति में फिर से आने के बाद जो है इसमें दूसरा चीज निकालने की बात कर रहा है। निर्देशांक ज्यामिति में एक त्रिभुज है एक त्रिभुज पहले कह दिया एक त्रिभुज है ABC मान लेते हैं हम ABC एक त्रिभुज है जिसका केंद्रक निकालना है बबुआ क्या निकालना है केंद्रक निकालना और निर्देशांक दिया हुआ है G निकालना है ना 5 0 3 2 और क्या है 4 और 7 इसको x1 y1 मान लो x2 y2 मान लो x3 y3 मान लो और इसको x y केंद्रक को क्या मान ले x और y माना कि यहां लिखना है तो लिख दो माना कि त्रिभुज ABC के केंद्रक G क्या दिया हुआ है x और y है कितना है x और y है। तो प्रश्न से क्या कहता है केंद्रक का फार्मूला G का फार्मूला कह रहा है x1 + x2 + x3 बटा 3 फिर y1 + y2 + y3 बटा 3। G कहने का मतलब x y है ना G का वैल्यू G को x y माने और x से y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए तो x1 5 + 3 + 4 बटा 3 कौमा y1 0 + 2 + 7 बटा 3। अब यहाँ देखिए 5 3 8 8 4 12 12 बटा 3 यहाँ 9 बटा 3 3 तिया 9 3 चौके 12 यानी निर्देशांक क्या आ जाएगा आपका ये आ गया केंद्रक क्या आ गया 4 और 3 4 और 3 केंद्रक आ गया कितना 4 और 3। मजेदार शानदार लाजवाब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे हल किया जाता है चुटकियों में। देख रहे हैं किस प्रकार से फार्मूला है ये सूत्र है केंद्रक का। अगर निर्देशांक ज्यामिति दिया हुआ है उसका केंद्रक का फार्मूला ये होता है और इसको बैठा के मान ऐसे किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ गया प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन। कहता है एक थैले में कितने गेंद हैं। एक थैले में 2 प्रकार के गेंद है। कितने प्रकार के गेंद है 2 प्रकार के एक लाल है और एक काली गेंद है। लाल है और काली है और आकार दोनों का सेम है। गेंदों का आकार गोलाकार है ना सेम है। अब उसको कह रहा बिना देखे हाथ डालिए
और किसको निकालिए, किसको निकालिए, लाल गेंद को निकालिए। दोनों प्रकार के गेंद थैले में है और थैला को मुन दिया गया है और सब मिला दिया गया है। 3 लाल गेंद और काली गेंद कितनी, 5, यानी लाल गेंदों है न, लाल गेंदों की संख्या, लाल प्लस काली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या कितना है, 3 प्लस 5 है, कुल संख्या कितना है, 8 है। कौन गेंद निकाला जाता है, लाल गेंद निकालना है, लाल गेंद निकालनी है। लाल गेंदों की संख्या क्या कहेंगे, यानी 3 कहेंगे। तो P बराबर क्या कर देंगे, P बराबर लाल गेंदों को निकालने की संख्या NE बटा NS। लिखना है, जो लिखना है से लिखिए, 3/8 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, 3/8। इस तरह से भी हल कर सकते हैं आप, अलग तरह से भी हल कर सकते हैं, आंसर बा आना चाहिए। ये है, एक तार के रूप में है, एक तार ऐसे है जिसकी त्रिज्या, ये देखो त्रिज्या लिखना चाहिए था, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये त्रिज्या है ना, 84 सेंटीमीटर है। एक तार के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया गया है। एक ये है, वृत्त है, और ये वर्ग बनाया गया। अब देख, ये जो परिधि जो होगा, इस तरवा के जो घेराव होगा, उसी से नहीं बनेगा वर्ग, इसी से न वर्ग बनेगा। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो त्रिज्या R जो है 84 सेंटीमीटर है। हम कहेंगे वृत्त की जो परिधि होगा बराबर हो जाएगा किसका, वर्ग के परिमाप से। वृत्त की परिधि क्या होता है, ध्यान रखिएगा, 2πr होता है, 4 गुने भुजा हो जाएगा। भुजा ज्ञात करना है। ये देखिए, 2 दूनी 4 कट जाएगा, पाई 22/7 गुने 84 बराबर भुजा। ये 2 है, इधर ले आओ, 2 इधर के, 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 7 6 42, यानी भुजा कितना हो जाएगा, 22 चौक 88, 6 दूनी 12। यहां लिख देते हैं भुजा, वर्ग का भुजा क्या हो जाएगा, भुजा ज्ञात करना है, 6 दूनी 12, 12 के 2 6 दूनी 12, 13 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर हो जाएगा वर्ग की भुजा। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को रद्द उड़ा दो। एक त्रिज्या, जो वृत्त की जो त्रिज्या है, जो परिधि होगा, ये वर्ग के परिमाप के बराबर होगा, ABCD। चलिए, इस तरह से क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। तो अगले क्लास में जो है से फिर से मिलेंगे, और फिर से आप लोग भी जो है से मेरे वीडियो को जो है से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना है कर दीजिएगा। इसके लिए हम जो है से किसी को फोर्स नहीं करेंगे भाई। चलिए, धन्यवाद।